कश्मीर का पहलगाम और पहलगाम के अंदर एक जगह बेसारन, लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए ना तो कोई सीधी रोड है और ना गाड़ी, या तो फिर घोड़े पे जाओ या फिर पैदल ट्रैक करो। अप्रैल 2025 टूरिज्म पीक पर था। हर दिन हज़ारों लोग टूरिस्ट आते रहते थे। नए शादीशुदा कपल्स, बच्चे, फैमिली ट्रिप्स, सब लोग तस्वीर खींच रहे थे। किसी को नजर भी नहीं था कि घने जंगलों में कुछ लोग इन्हें देख रहे हैं। यह अटैक किसी बाजार या फिर शहरी सेंटर में नहीं हुआ। बेसारन के आइसोलेटेड पहाड़, चारों तरफ हरे भरे जंगल। अगर कोई जंगल से निकले तो उसे देखना भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन वहाँ कोई आर्म सिक्योरिटी भी डेवलपमेंट नहीं थी। अटैकर को पता था कि अगर हमला करना है तो यही जगह सबसे आसान होगी। इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक अटैकर ने अटैक से पहले लंबी प्लानिंग की थी। रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ अटैकर्स ने पहाड़ और जंगल के रास्ते घंटों तक ट्रैकिंग की। कुछ सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने 20 से 22 घंटे तक मुश्किल ट्रेन क्रॉस किया। वो सीधे बेसारन नहीं आए, पहले जंगल के में छुपे, मूवमेंट देखी, टूरिस्ट की भीड़ देखी और फिर सही वक्त आने का इंतजार किया। 22 अप्रैल 2025 लगभग 2 बजे के आसपास टूरिस्ट लंच कर रहे थे। कुछ लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और कुछ सेल्फी ले रहे थे। तभी घने जंगलों में से हथियार लेकर कुछ लोग बाहर निकले। मिलिट्री स्टाइल कपड़े, AK-47 और M4 राइफल्स, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कुछ आई विटनेस ने कहा कि अटैकर्स के पास बॉडी कैमरा भी थे। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में बदल गया। पहली गोली चली, लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। किसी को लगा कि टायर फटा है, किसी को लगा कि पटाखा है, और फिर दूसरी गोली चलाई गई, फिर तीसरी, और फिर ऑटोमेटिक राइफल्स के लगातार फायरिंग शुरू हो गई। लोग जान बचाकर भागने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ आई विटनेस अकाउंट के मुताबिक अटैकर्स सिर्फ रैंडम फायरिंग नहीं कर रहे थे। कुछ सर्वाइवर ने बताया कि कुछ लोगों की उनकी पहचान पूछने लगी, कुछ को धार्मिक सवाल पूछने लगे, कुछ को कलिमा पढ़ने के लिए कहा गया। अटैकर्स लोगों को अलग कर रहे थे। ये बात बाद में इन्वेस्टिगेशन ने भी, मीडिया रिपोर्ट में भी सामने आई थी। पूरा हमला बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन लगभग 10 मिनट में सब कुछ बदल गया। हर तरफ लोग जमीन पर पड़े रहे थे। कई लोग अपने पति को ढूंढ रहे थे, कई बच्चे अपने पिता के पास रोते हुए बैठे थे। बेसारन की हरी घास में खून से लाल हो चुकी थी। जो लोग कुछ मिनट के पहले हंस रहे थे, अब वहाँ सिर्फ चीखें थी। जब ज़्यादातर लोग बचने के लिए भाग रहे थे, तब एक लोकल पॉइंट ऑपरेटर ने कुछ और किया। सैयद आदिल हुसैन अली शाह। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अटैकर को रोकने की कोशिश की, टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान उनकी जान चली गई। वो अटैक के विक्टिम में शामिल हो गए, लेकिन कई लोगों के लिए वो उस दिन हीरो बन गए थे। लेकिन ये सवाल आज भी पूछा जाता है कि अटैक साइट तक कोई रोड नहीं थी, नज़दीक सिक्योरिटी कैंप भी कई किलोमीटर दूर थे। जब फायरिंग शुरू हुई तब इन्फॉर्मेशन पहुंचने में और फोर्सेस वहां पहुंचने में वक्त लगा। जिन लोगों की जान बची थी उन लोगों का मानना है कि अगर मदद थोड़ी जल्दी पहुंचती तो कुछ लोग और बच सकते थे। अटैक तो खत्म हो गया, लेकिन अटैकर पकड़े नहीं गए। जिस जंगल से वो आए थे वही जंगल में उनका एस्केप रूट भी बन गया। आर्मी, पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्सेस पूरे एरिया को घेर लिया। हेलीकॉप्टर्स उड़ाए गए, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त तक हमलावर पहाड़ों की तरफ निकल चुके थे। जब फाइनल काउंट हुआ तो 26 लोग मारे जा चुके थे। उनमें ज़्यादातर लोग टूरिस्ट थे, कई नए शादीशुदा लोग तो कई परिवार के कमाने वाले लोग, एक नेपाली टूरिस्ट और एक कश्मीरी पोनी ऑपरेटर। ये 2008 की मुंबई अटैक के बाद सिविलियन पर सबसे खतरनाक अटैक में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये कश्मीर पर टूरिज्म पर अटैक था। ये लोगों पर अटैक था जो छुट्टी मनाने आए थे। और इसी अटैक के बाद पूरे भारत में एक ही सवाल गूंजने लगा, ये हमला किसने किया था? कौन थे वो लोग जो जंगल से आए थे और 10 मिनट में 26 जिंदगियां खत्म करके चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चुप बैठेगा? उस सवाल का जवाब अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।